चैप्टर 44। साहिल आगे बढ़ ऋषि के गाल पर तमाचा जड़ देते हैं। अब आगे वहां मौजूद सभी जानवी की बातें हैरानी से सुन रहे थे। 7 साल की छोटी सी बच्ची से इतनी बड़ी बड़ी बातों की किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो भी था, खैर जानवी ने कहा तो सच ही था कि उसके डैड ने निम्मी को किडनैप करके अपने पास नहीं रखा है। वह अगर अपनी फैमिली से दूर है तो अपनी मर्जी, अपनी खुद की कोई पर्सनल वजह के कारण है। ऋषि एक गहरी सांस ले बोला, आज मैं यहाँ आप सभी को आपकी बेटी से मिलवाने आया हूँ। बस थोड़ा सा सब्र रखें। हाँ, मैं 7 साल पहले उसे इसी तरह आकर लेकर गया था और आज इसी तरह आकर लेकर वापस भी लाऊंगा। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं आएगी। बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत कुछ अपने साथ लेकर आएगी। दूसरी ओर निमी अपनी कार से उतर निवांश के पास जाती है, जो कपूर मेंशन के पार्किंग एरिया में ऋषि की कार के पास खड़ा था। निमी ने ध्यान नहीं दिया था कि मेंशन की नाम प्लेट पर क्या लिखा है, क्योंकि वो मुंबई छोड़ दिल्ली आ चुकी थी। उसकी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन सुन सभी उसके पीछे दिल्ली आ चुके थे। निवांश निमी से बोला, मॉम, मेरे सभी दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं। मेरे पास डैड भी नहीं है और आप भी नहीं आती तो मैं यहाँ अकेला फील करता। निम्मी छोटी नजरें कर हाथ बांध निवेश को देख बोली, तुम्हारे गॉड फादर और गॉड मदर तो है ना आपके साथ। निवांश बोला, मॉम, लेकिन मॉम और डैड की जगह कोई नहीं ले सकता, भले ही कोई कितना ही खास क्यों ना हो। निम्मी पंजों के बल बैठ निवांश का चेहरा अपने हाथों में थाम बोली, सॉरी बच्चा, आपको मेरे कारण अपने डैड से दूर रहना पड़ रहा है। प्रॉमिस, बहुत जल्द आप उनके साथ होंगे। इतना कहकर वह निवांश को गले लगा लेती है। अंधेरा हो चुका था। दोनों ही माँ बेटे वही ऐसे ही कुछ देर रहने के बाद मेंशन के अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ बहुत हल्की डिम लाइट्स ऑन थी। कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। निम्मी अंदर आ निवांश से बोली, बच्चा, हम गलत घर में तो नहीं आए ना? यहाँ ऐसा अंधेरा क्यों है? सच में यहाँ की बर्थडे पार्टी है? निम्मी ने इतना ही कहा था कि मेंशन की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और निम्मी की आंखों में चुभती रोशनी के सामने उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। अब पूरी फैमिली निम्मी और निवांश को हैरानी से देख रहे थे। वीनू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और बाकी सब हैरानी से सोख होकर निवांश और निम्मी का देख रहे थे। वीनू को कहीं ना कहीं पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि निवांश विवान का ही बेटा है, जिसे निमी ने अब तक सबसे छुपा कर रखा है, अपनी खुद की असली पहचान की तरह। निर्मम तेज कदमों से आगे बढ़ निमी को गले लगा, फूट फूट कर रोने लगती है। निम्मी भी अपने कांपते हाथों से अपनी माँ पर अपनी पकड़ कस देती है। पूरे 7 साल बाद वह अपनी माँ की ममता, अपनी माँ के स्पर्श को महसूस कर रही थी। सिर्फ निम्मी ने निवांश को ही उसके डैड से दूर नहीं, खुद को भी अपनी पूरी फैमिली से दूर किया था। निर्मम का रोना तेज हो जाता है। वह अपनी बच्ची को देख अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। साहिल आ गया, निर्मम को कंधे से पकड़ सहारा दे निम्मी से दूर कर खुद भी निम्मी के गले लगकर उसके बालों को सहलाते हुए बोले, इतना वक्त क्यों दिया हम सब से मिलने के लिए बेटा? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना एक एक दिन कैसे कटता है? तुम्हारे इस माँ बाप ने पहले अपना बेटा खो दिया, उसके बाद हमें 2 बच्चे मिले और सालों बाद बेटा मिला तो हमसे एक बच्ची हमारी दूर हो गई। ये भगवान भी ना खुशियाँ देकर दुख और दुख देकर खुशी देते हैं, यही चलता रहता है बस जिंदगी में। निम्मी की आंख से ये सब सुनकर आंसू लुढ़क जाता है। निम्मी धीरे से बुदबुदाए, आई एम सॉरी पापा, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मुझे माफ करना। मुझ में अपनी आंखों के सामने वह सब कुछ देखने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं सब छोड़कर चली गई। साहिल पीछे हटे और निम्मी का चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोले, अब कभी हमें छोड़कर मत जाना। निम्मी हल्का सा सर हाँ में हिला देती है। वीनू आ गया, निम्मी से बोली, मुझे अपने बेटे से नहीं मिलवाओगी? इतना बोल निम्मी को गले लगा बोली, ये विवान से छुपाकर गलत किया तुमने। ये सुन निम्मी की नजरें विवान पर ठहर जाती है, जिसकी आंखें शांत, गहरी मगर सवालों से भरी थी। जज्बात छिपाए जा रहे थे। वीनू पीछे हट निवांश के सामने पंजों के बल बैठ उसका चेहरा थाम बोली, हम सब आपकी फैमिली है, मैं आपकी। वीनू ने इतना ही कहा था कि निवांश उसकी बात को पूरा करते हुए बोला, मासी माँ। वीनू इमोशनल हो निवांश को गले लगा उसके बाल सहलाने लगती है। वीनू खड़ी हो सर्वेंट से बोली, सारे बच्चों को रूम में लेकर जाओ। वो सर्वेंट विदेशी, जानवी, निवांश, मिष्ठी, वेद सभी को रूम में ले जाती हैं। वामिका आगे का निम्मी बालों में प्यार से हाथ फेर बोली, लंबा समय हो गया तुम्हें देखे हुए, इतना भी नहीं सताना चाहिए। निम्मी एक एक कर सभी से मिल मिश्री के पास जा गले लगा बोली, आप ठीक है ना भाभी? मिश्री अपना सर हाँ में हिला देती है। निम्मी मिश्री से बोली, यहाँ भाई क्यों नहीं है? साहिल बोले, वो भी आता होगा। निम्मी सभी से मिल चुकी थी लेकिन विवान से नजरें मिलने की हिम्मत उसमें अब भी नहीं थी। सभी की नजरों में निवांश को लेकर सवाल थे। निम्मी हिम्मत कर सभी से बोली,
निवांश मेरा बेटा है। एक गहरी सांस ले बोली, मेरा और विवान का बेटा। मैंने उसे आप सभी से छिपा कर रखा, उसके लिए मुझे माफ करना। वामिक आ गया। बोली, तुम प्रेग्नेंट थी तो तुम हम सभी को छोड़कर क्यों गई? वामिक की आवाज में दर्द झलक रहा था, क्योंकि विवान माया से शादी करना चाहते थे और मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती थी। निम्मी इतना बोल विवान को देखती है। वो बिना किसी भाव के वहां खड़ा था। वामिक बोली, वो सगाई तो कभी हुई ही नहीं, तुम वापस क्यों नहीं आई? ऋषि बोला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी आंटी जी। दी लंदन चली गई थी, मुझे भी बिना बताए, क्योंकि इन्हें लगा इनके कारण मेरे और जानू में प्रॉब्लम्स हो रही है। ये 2 साल पहले ही दिल्ली आए हैं। विवान ने जब ऋषि के मुंह से निम्मी के लिए दी सुना तो अब उसे अपनी सोच पर ही शर्म आ रही तक कि उसने निम्मी और ऋषि के बारे में गलत सोचा बिना उनका रिश्ता जाने। विवान बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने कभी निम्मी से खुलकर बात नहीं की, क्यों उसने माया का सच समय पर नहीं जाना। जान लेता तो शायद उसकी निम्मी और उसका बेटा उसके साथ होता। फ्लैशबैक 7 साल पहले, माया विवान की एंगेजमेंट का दिन। माया ने ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जो विवान ने ही उसकी बॉडी पर जला हुआ निशान चेक करने को दिया था। जब माया एंगेजमेंट की खुशी में इतरा रही थी, विवान उसके रूम में आ उसे पलट उसके कंधे पर निशान चेक करता है, जो कि नहीं था। विवान गुस्से से माया की गर्दन दबाच उसके दीवार से लगा देता है। अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, सच बता, किसने भेजा है तुझे? मैं जान गया हूँ तू वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। माया के गाल लाल, आंखें नम, सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही थी। माया विवान के इस रूप से डर चुकी थी। अभी तक उसने विवान की नरमी देखी थी, आज पहली बार माया गुस्सा देख रही थी। विवान की पकड़ माया के गले पर कसती जा रही थी कि पीछे से राहुल आ विवान के हाथ से माया का गला छुड़वाते हुए बोला, सर वो मर जाएगी, हम सच नहीं जान पाएंगे, ये सब ये किसके कहने पर कर रही है? राहुल की बात सुन विवान माया का गला छोड़ देता है। माया गला छोड़ते ही फर्श पर जा गिरी, उसमें हिम्मत नहीं बची थी खड़े होने की भी। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। आगे जानने के लिए बने रहिए। माया ये सब किसके कहने पर कर रही थी? मैं भूल गई, कोई मुझे बताएगा? लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।